हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर। और आज के सेशन में हम क्लास 11th के मैथ्स को और आगे बढ़ाएंगे और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम क्लास 11th के मैथ्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा और ये जो टॉपिक मैंने उठाया है वो उठाया है मिसलेनियस क्वेश्चन का। मिसलेनियस क्वेश्चन भी मैंने 3 स्पेसिफिक फॉर्मूलों पे उठाया है और ये पार्ट 2 वाली वीडियो है। आपको याद होगा इस वीडियो से जस्ट पहले एक वीडियो आई थी जहां पे इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे कुछ अच्छे 3-4 टाइप के अपन ने क्वेश्चन करे थे जो कि एकदम नए और अनोखे प्रकार के क्वेश्चन थे। और मैंने कहा था कि और भी वैरायटी पॉसिबल हो सकती है इस टॉपिक पे, तो उन सारी वैरायटी को मैं इस पार्ट 2 में कवर करूंगा। तो वीडियो बहुत जरूरी है और यह भी जरूरी है कि आपने पुरानी वीडियोस देखी हो। तो अगर आपने अभी तक क्लास 11th के मैथ्स के पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक कर देना, आपके सामने सारी वीडियोस आ जाएंगी, उनको जरूर देखना, अच्छा रहेगा, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स वो प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेशन कंप्लीटली फ्री है। तो इसी अच्छी बात के साथ स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हम उठाने वाले हैं। तो क्वेश्चंस तो हमारे सामने ये सब हैं, वो हम देख लेंगे, लेकिन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ये जो फॉर्मूले थे, 6 टाइप के फॉर्मूले मैंने बताए थे पिछली वीडियो में, वो याद होने चाहिए। और उससे पहले भी उन फॉर्मूलों को मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो मैं ये मानते हुए चल रहा हूं कि आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। पूरी न देखो तो भी चलेगा, बस लास्ट वाली देख लोगे तो भी आपको ये पार्ट 2 बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं पहला एग्जांपल क्या कहता है। तो पहले एग्जांपल में हमें ये चीज शो करनी है कि tan, नहीं, ये चीज हमें गिवन है कि tan ऑफ अल्फा प्लस एक्स जो है n टाइम्स ऑफ tan ऑफ अल्फा माइनस एक्स के क्या है, बराबर हमको गिवन है। और हमको शो करना है कि n प्लस 1 साइन 2x n माइनस 1 साइन 2 अल्फा इक्वल है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं? तो याद है आपको लास्ट वीडियो में मैंने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो पढ़ाया था और ट्रिग्नोमेट्री पे उसको अप्लाई करना भी सिखाया था। उसी चीज को हम यहां पे और फर्दर एक्सटेंड करेंगे। देखना कि कौन कौन से स्टेप्स में करता हूं, एकदम ध्यान से आप देखना। मैं बोलूंगा कि आपको जो चीज गिवन है आप उसको एज इट इज वापस से लिखिए। तो क्या गिवन है? आपको गिवन है कि tan ऑफ अल्फा प्लस एक्स जो है ये बराबर है n। ये n tan अल्फा माइनस एक्स का मतलब क्या है? तो बेसिकली n जो है मल्टीप्लाइड है आपके tan अल्फा माइनस एक्स से, ये होता है इसका मतलब। अब ये जो चीज है ना, इसको आप RHS से LHS में ले आइए। तो आप उसको RHS से LHS में ले आइए तो ये हो गया tan ऑफ अल्फा प्लस एक्स और नीचे हो चुका है आपके पास tan ऑफ अल्फा माइनस एक्स। ये कुछ ऐसा हो चुका है। भाई RHS में क्या बचा? सिर्फ n बचा। इसको सिर्फ n मत लिखो, इसको n अपॉन 1 लिखो और आप समझ चुके होंगे कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो हम लगाएंगे। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, वापस से मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई फ्रैक्शन है x अपॉन y। तो इस फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है। क्या है? एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है। तो हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर है उसको हम ऊपर भी लिखते हैं और जो न्यूमरेटर है उसको हम नीचे भी लिखते हैं। और फिर हम फोकस करते हैं डिनोमिनेटर पे। इस डिनोमिनेटर को हम ऊपर वाले में से घटा देते हैं, या फिर घटाने की जगह ऐड भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि घटाना ही है, ऐड भी कर सकते हो। तो इस डिनोमिनेटर को हम ऊपर वाले में ऐड करते हैं और साथ में हम नीचे वाले से क्या कर देते हैं, घटा सकते हैं। आप रिवर्स प्रोसेस भी कर सकते हो तो भी आंसर सेम आएगा, आंसर में बदलाव नहीं होगा। ठीक है, यानी कि आप ऊपर सब्सट्रैक्ट करिए, नीचे ऐड करिए, बस वो चीज दोनों तरफ कीजिएगा, मतलब LHS RHS में दोनों तरफ कीजिएगा। हम ये प्लस और माइनस वाला ज्यादा फॉलो करते हैं, ज्यादा सक्सेसफुल रहता है, आंसर आसानी से आता है। तो वही कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो हम यहां पे लगाएंगे। हमने पैटर्न क्या सीखा भाई, जो न्यूमरेटर है उसको ऊपर नीचे दोनों जगह लिखो। तो हमने न्यूमरेटर को ऊपर नीचे दोनों जगह लिख दिया। हमने लिखा कि tan ऑफ अल्फा प्लस एक्स हो गया। ठीक है, इसको हमने ऊपर भी लिखा और साथ में हमने tan ऑफ अल्फा प्लस एक्स नीचे भी लिखा। समझ गए हमने क्या किया? हाँ जी समझ गए। डिनोमिनेटर क्या है? tan ऑफ अल्फा माइनस एक्स। इसको ऊपर ऐड करेंगे, इसको नीचे सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो हमने ऊपर क्या कर दिया, हमने ऊपर tan ऑफ अल्फा माइनस एक्स को ऐड कर दिया। जब ऐड कर दिया है तो सब्सट्रैक्ट भी कर दो भाई tan ऑफ अल्फा माइनस एक्स को। और RHS में जब आओगे तो RHS में क्या होगा भाई, RHS में भी सेम चीज होगी, ये n रहेगा। n में क्या होगा, पहले n अपॉन n लिख दो। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर। फिर ये जो 1 है इसको आपने ऊपर ऐड कर दिया, इस 1 को आपने क्या कर दिया, नीचे सब्सट्रैक्ट कर दिया। चलिए
इसके बाद हम यहां पे नहीं करेंगे, हम अगले पेज में करेंगे, यहां पे जगह कम पड़ जाएगी। तो सेम टू सेम सारी चीजों को अपन लिख लेते हैं जिससे अपन कंफर्टेबल रहें। क्या क्या चीजें हमारे पास थी, तो हमारे पास ऊपर क्या है, ऊपर है हमारे पास tan ऑफ अल्फा प्लस एक्स, और क्या है एक बार चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ प्लस tan ऑफ अल्फा माइनस एक्स। तो ठीक है भाई, फिर है tan ऑफ अल्फा माइनस एक्स। आई होप कहीं कोई इशू नहीं है। नीचे क्या है, नीचे है आपके पास tan ऑफ अल्फा प्लस एक्स, बस ऊपर प्लस साइन है, यहां पे माइनस साइन है, और यहां पे है tan ऑफ अल्फा माइनस एक्स, और ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है, क्या निकाला था हमने, n प्लस वन अपॉन n माइनस वन, तो ये बराबर है n प्लस वन अपॉन n माइनस वन। अब मेरा दिमाग देखिएगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पे एक बहुत बेसिक सी बात मैं आपको याद दिला देता हूं कि जो आपका tan फंक्शन होता है वो बेसिकली साइन अपॉन कॉस का फंक्शन होता है। किसका फंक्शन होता है, साइन अपॉन कॉस का फंक्शन होता है। तो भाई tan के अंदर अल्फा प्लस एक्स है, तो क्या हुआ, उसको साइन अल्फा प्लस एक्स अपॉन कॉस अल्फा प्लस एक्स तो लिख ही सकते हो। तो वही करेंगे, जहां जहां tan दिख रहा है ना वहां वहां हम उसको तोड़ेंगे। और वो करने से पहले मेरा थोड़ा सा और सजेशन है, मेरे सजेशन सुनते जाना। ये जो अल्फा प्लस एक्स है आप इसको मान लीजिए कैपिटल ए, क्या मान लीजिए आप इसको, कैपिटल ए, सहूलियत रहेगी भाई, बड़ा एंगल है उसको अपन ने छोटे में रिड्यूस कर दिया, बाद में रिप्लेस कर देंगे। और ये जो अल्फा माइनस एक्स है आप इसको मान लीजिए कैपिटल बी। तो हमने क्या किया देख लीजिए, अल्फा प्लस एक्स को कैपिटल ए माना, अल्फा माइनस एक्स को हमने कैपिटल बी माना। तो जहां जहां अल्फा प्लस एक्स है वहां ए और बी सब्स्टिट्यूट आप कर दीजिए। तो ये हो जाएगा tan ऑफ ए, ये हो जाएगा प्लस में tan ऑफ बी, यहां पे होगा tan ऑफ ए और यहां पे होगा माइनस का tan ऑफ बी, और ये बराबर होगा किसके, n प्लस वन अपॉन n माइनस वन के। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर है। अब मेरी बात सुनिएगा, तो tan को मैं लिखने वाला हूं साइन अपॉन कॉस, यानी कि tan ए को मैं लिखूंगा साइन ए अपॉन कॉस ए, क्या लिखूंगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। tan बी को मैं लिखूंगा साइन बी अपॉन कॉस बी, क्या लिखेंगे हम, साइन बी अपॉन कॉस बी। नीचे डिनोमिनेटर में आएंगे, जो tan है वापस से उसको हम लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए। आई होप कहीं कोई इशू नहीं है, बीच में माइनस का साइन है, tan बी को हम लिखेंगे साइन बी अपॉन कॉस बी। क्लियर है ये सारी चीजें, कहीं कोई डाउट तो नहीं। और राइट हैंड साइड में हमारे पास चलता चला आ रहा है n प्लस वन अपॉन n माइनस वन। आई होप सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। चलो यहां पे इस चीज को थोड़ा सा अपन साइड में कर देते हैं क्योंकि यहां पे अपन जगह बनाएंगे सॉल्व करने की। अब देखिएगा जरा, ये जो आपने लिखा है ना, यहाँ पे न्यूमरेटर अलग है, डिनोमिनेटर अलग है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हम एलसीएम वगैरह ले सकते हैं, तो हम एलसीएम वगैरह ले लेंगे। आपको एलसीएम वगैरह लेना आना चाहिए, वरना क्लास 11th में क्या कर रहे हो मैं समझ नहीं पाता कई बार। देखिएगा एलसीएम कैसे लेंगे, अभी सिर्फ न्यूमरेटर वाले पोर्शन की बात मैं करता हूं, ठीक है। तो जब ऐसे केसेस में एलसीएम आप लेते हो, सीख लो भाई, नहीं आता है सीख लो। ये जो डिनोमिनेटर होते हैं उनको क्या करते हो, पहले मल्टीप्लाई करते हो। तो पहले तो ये बड़ा वाला फ्रैक्शन का साइन बनाओ, ये वाला साइन बनाया, ठीक है, ये वाला साइन बनाया। अब इसमें ऊपर एलसीएम ले रहे हैं तो पहले आप ऐसा वाला फ्रैक्शन का साइन बनाइए। जो डिनोमिनेटर है उनको क्या करिए, मल्टीप्लाई, यानी कि आप यहां पे क्या करेंगे, यहां पे आप cos a को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, cos b से, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो cos b जाता है sin a के साथ मल्टीप्लाई होने, और cos a आता है sin b के साथ मल्टीप्लाई होने। ये सारी चीजें आपने बचपन में सीखी है। तो ये हो जाएगा यहां पे sin a मल्टीप्लाइडेड बाय cos b। क्लियर है, कहीं कोई डाउट तो नहीं आ गया। फिर बीच में किसका साइन, प्लस का साइन, और फिर होगा यहां पे cos a मल्टीप्लाइडेड बाय sin b। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, बस बीच में माइनस साइन है तो माइनस साइन को अपन टेक केयर कर लेंगे, बाकी सब तो सेम ही रहेगा, बाकी सब तो चेंज होगा नहीं। देखो ना सब कुछ सेम है, बस बीच में एक माइनस साइन है। तो यहां पे हो जाएगा, ये बन जाएगा sin a मल्टीप्लाइडेड बाय cos b, बस प्लस की जगह आ चुका है यहां पे माइनस, ये बन जाएगा cos a मल्टीप्लाइडेड बाय sin b। और नीचे की बात करेंगे तो नीचे भी सेम रहेगा, डिनोमिनेटर भी सेम रहेगा, cos a मल्टीप्लाइडेड बाय cos b। अच्छा RHS की बात कर लो, तो RHS क्या है, RHS है n प्लस वन अपॉन n माइनस वन, उसमें चेंज अपन नहीं करेंगे। अब देखो जरा, अरे भाई यहां पे न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर cos a cos b, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर cos a cos b। इतने अनपढ़ तो हो नहीं कि नहीं जानते होगे कि ये चीज इस चीज से कैंसिल हो जाएगी, इतने तो पढ़े लिखे हैं। तो हमने उसको कैंसिल कर दिया। जब हमने कैंसिल कर दिया तो हमारे पास ये हिस्सा ऊपर बचा और हमारे पास ये हिस्सा जो है नीचे बना। ये हिस्सा बन जाएगा न्यूमरेटर और ये हिस्सा बन जाएगा डिनोमिनेटर। तो इसको यहां पे नहीं, अगले पेज पे अपन लिखते हैं। चलिए आ जाइए, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा क्या है, तो याद हो गया मुझे, अगले पेज पे अपन
में देखेंगे तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास मिला यहां पे है साइन ए मल्टीप्लाइडेड बाय कॉस बी, फिर है प्लस का साइन, फिर है कॉस ए मल्टीप्लाइडेड बाय साइन बी, और डिनोमिनेटर की बात करोगे तो सब सेम है, बस बीच में प्लस की जगह माइनस साइन है, यानी कि यहां पे है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और राइट हैंड साइड क्या है, तो राइट हैंड साइड जितना मुझे याद है n+1 अपॉन n-1 है। देखिए ठीक है, अब इसको थोड़ा साफ सुथरा लिख देता हूं, कई बार गंदी हैंडराइटिंग से चीजें नहीं समझ में आती है। अब मेरी बात सुनिएगा, यहां पे इसके आगे वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जिसको फॉर्मूला याद है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है फिर आप भूल जाइए कि इसके बाद अगला स्टेप आप लिख भी पाएंगे। पर सर आपने हमको फॉर्मूला याद करना सिखाया था, हमें फॉर्मूला याद है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी। अब इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, हर चीज के लिए कहानी नहीं बनाई जा सकती है। तो ये न्यूमरेटर बन जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी। अच्छा, डिनोमिनेटर के बारे में बात करोगे, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, अरे भाई सब कुछ सेम है, बस बीच में क्या है, माइनस का साइन, बीच में माइनस का साइन है तो साइन लगाओ ना, बस a प्लस बी की जगह a माइनस बी लगा दो, और उस तरफ की बात करोगे तो n+1 अपॉन n-1 आपके सामने आ जाएगा। अरे सर a और b तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं था, बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्वेश्चन में a b गिवन नहीं था, ये x वैक्स गिवन था, तो क्यों टेंशन लेते हो, हमने कुछ वैल्यू मानी है ना, तो रख देते हैं। कितना है हमारा a, हमारा a है अल्फा प्लस x, कितना है हमारा b, हमारा b है अल्फा माइनस x, तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहां पे हम a की जगह अल्फा प्लस x रखेंगे, b की जगह अल्फा माइनस x रखेंगे। चलिए प्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन के अंदर a की जगह हमने प्लेस कर दिया अल्फा प्लस x, b की जगह हमने प्लेस कर दिया अल्फा माइनस x। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। डिनोमिनेटर में आओगे, यहां पे साइन रहेगा, इस a की जगह वापस से प्लेस कर दोगे आप अल्फा प्लस x, यहां पे देखिए बीच में माइनस साइन है, मैं कहता आया हूं कि जब भी नेगेटिव देखिए जीवन में आप सतर्क हो जाइए, मैथ्स में भी आप सतर्क हो जाइए, तो नेगेटिव को नेगेटिव रहने दीजिए, बीटा की जगह आप यहां पे अल्फा माइनस x रख के ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज, यहां पे बनेगा n+1 अपॉन n-1। आई होप ये चीजें आपको क्लियर है। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अरे सर यहां पे x और माइनस x क्या हो जाएगा, एक दूसरे को काट देगा, तो उसने एक दूसरे को काट दिया, काटने में वो माहिर है, तो यहां पे साइन के अंदर क्या बचा, अल्फा और अल्फा, अरे भाई अल्फा और अल्फा कितना अल्फा, 2 अल्फा है ना, तो यहां पे 2 अल्फा हो गया, x जो है चली गई है ना, अच्छी बात है, x चली गई, ऊपर बना साइन 2 अल्फा। यहां पे नीचे सॉल्व करोगे, भाई साइन अपनी जगह पे रहेगा, साइन तो साइन रहेगा, कहां जाएगा, और यहां पे अल्फा प्लस x रहेगा एज इट इज, ये जो माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन अंदर क्या करेगा भाई, धमाल मचाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, वो प्लस अल्फा को माइनस अल्फा में तब्दील कर देगा, इस माइनस x को वो प्लस x में तब्दील कर देगा, तो लो भाई उसने कर दिया। और इस तरफ बात करोगे तो भैया RHS जो हो गया वो आज तक वही है, RHS का मालूम है, RHS यही है, एक बार जो हो जाता है ना वो वही का वही रहता है, फिर तुम नहीं बदल सकते। अरे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ भाई अल्फा और माइनस अल्फा कैंसिल हो रहा है, तो कर दो कैंसिल, तो जैसे ही कैंसिल किया न्यूमरेटर में क्या बना, साइन ऑफ 2 अल्फा बना, डिनोमिनेटर में क्या बना, x और x, लो अभी एक x की कमी थी, दो x आ गए, यानी कि साइन 2x हो गए, और ये क्या बन गया, ये बन गया n+1 अपॉन n-1। ये प्रूफ करना था क्या सर, एक बार देख लेते हैं प्रूफ क्या करना था, तो कुछ ऐसा प्रूफ करना था, कर दिए क्या सर, हाँ भाई कर दिए, कैसे, अब सुनना, क्रॉस मल्टीप्लाई का नाम सुने हो जीवन में, हाँ सर सुने हैं, यहाँ पे बीच में इक्वल टू का साइन है, नीचे क्या है n-1, यहाँ पे क्या है साइन 2x, यूं और यूं, समझ गया ना खेल, भाई ये जो है इस तरफ मल्टीप्लाई होने आ जाएगा और ये जो है उस तरफ मल्टीप्लाई होने चला जाएगा, 8वीं से पढ़ रहे हो ये, तो ये n-1 को इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा n-1 मल्टीप्लाइडेड बाय साइन 2 अल्फा, क्या बनेगा n-1 मल्टीप्लाइडेड बाय साइन 2 अल्फा, साइन 2x को उस तरफ भेज दो, यानी कि ये बनेगा n+1 मल्टीप्लाइडेड बाय साइन 2x, n+1 मल्टीप्लाइडेड बाय साइन 2x, ये कुछ ऐसा बन गया। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, ये तो हमें प्रूफ करना ही नहीं था, अरे भाई बिल्कुल यही प्रूफ करना था, बस तुम इसलिए नहीं देख पा रहे हो क्योंकि RHS LHS आपस में एक्सचेंज है, तो एक्सचेंज मत करो, RHS को LHS में लिख दो, तो RHS को अगर LHS में लिखोगे तो ये बनेगा n+1 मल्टीप्लाइडेड बाय साइन 2x, क्या बनेगा n+1 मल्टीप्लाइडेड बाय साइन 2x, LHS को RHS में लिख दो, यानी कि n-1 और यहां पे मल्टीप्लाइडेड बाय साइन 2 अल्फा तुम्हारे पास आ जाएगा। अब चेक कर लो, जो चाहते थे वही हुआ जीवन में, तो हाँ सर जो हम चाहते थे x के साथ वही हुआ जीवन में, मतलब क्वेश्चन के साथ वही हुआ जीवन में। तो मौका दे देता हूं आपको लिखने के लिए, ठीक है, फटाफट लिख लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में मत फंसना, भाई तुम्हारे पास घर में बैठ के वीडियो देख रहे हो, कॉपी है पेन है, किसी चीज की कमी नहीं होगी, अगर फोन है तो कॉपी पेन तो होगा ही, ठीक है, अगर घर के बाहर देख रहे हो रात में तो अलग बात है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, पर घर पे बैठे हो तो क्या करो,
करो तो अपने कॉपी पेन से इसको चीजें को लिख ही लो कॉपी में। अगर ये सोचोगे आज स्क्रीनशॉट ले लेते हैं 2 दिन बाद लिख लेंगे, तो वो 2 दिन ना 10वीं में आई ना 9वीं में आई, तो भूल ही जाओ कि 11वीं में आनी है। समझ गए? चलो ले लो भैया, स्क्रीनशॉट नहीं लिख लो, ठीक है? पॉज करके लिखना है, ऐसा मत सोचना कि अरे सर ने तो मौका ही नहीं दिया लिखने का, सर अगले पेज पे चले गए। पॉज का ऑप्शन आता है यूट्यूब पे, इन सारी चीजों को भी लिख लीजिए और इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को खत्म कर दीजिए। अरे कोई पेज छूट गया क्या? हाँ ये वाला पेज छूट गया था, चलो चलो नोट डाउन कर लो। हट जाओ क्या मैं थोड़ा सा? पूरा ही हट गया, लो अब ले लो, ले लिया, बढ़िया। इसको ले लो भाई, फिर इधर आ जाओ, इधर किधर, इधर आ जाओ और यहाँ पे इस क्वेश्चन को तुम खत्म ही कर दो। चलो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था आपके वीडियो के हिसाब से, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट था भाई? एग्जाम में यही क्वेश्चन क्यों पूछेंगे, यही कॉन्सेप्ट क्यों पूछेंगे? सवाल आता है ना कि सर इतने सारे क्वेश्चन होते हैं बुक में, आप उसमें से ये सवाल क्यों लेकर आए? मैं क्या कहता हूं, क्लास 11th खेल है कनेक्टिविटी का। तुम रेशियो प्रपोर्शन सीखे, तुम ट्रिग्नोमेट्री सीखे, तुम ट्रिग्नोमेट्री में साइन अपॉन कॉस सीखे, वो सारी चीजें एक क्वेश्चन में अप्लाई हुई। तुम साइन ए प्लस बी सीखे, साइन ए माइनस बी सीखे, वो सारी चीजें एक जगह अप्लाई हुई। ऐसी सारी चीजों को कनेक्ट करने वाला ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। चलिए ठीक है, एक नए सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपके सामने कुछ ये है। ये जो सवाल है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, मजा आ जाता है इस सवाल में। अच्छा एक छोटी सी बात आपसे शेयर करनी थी। देखिए कई बार मुझे ऐसे वीडियो के कमेंट्स में पढ़ता रहता हूं, तो उसमें देखता हूं कोई बच्चा लिखता है अरे सर आप बहुत तेज पढ़ा रहे हो, कोई बच्चा लिखता है अरे सर आप बहुत धीरे पढ़ा रहे हो, तो कोई बच्चा लिखता है सर आप पढ़ा ही नहीं रहे हो, है ना। अब उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, उसको नहीं आता होगा इसलिए ऐसा लिखता होगा। पर जिनको लगता है मैं बहुत तेज पढ़ाता हूं, उसका कारण यह है कि हमारे पास देखिए बहुत लंबी वीडियो बनाने का मौका नहीं रहता कि 1.5 घंटे 2-2 घंटे की मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं और फिर आप बैठ के देखेंगे, दैट इज इम्पॉसिबल। आप ऐसा कभी भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। वो आप फिल्म देखते हैं, पढ़ाई की वीडियो तो नहीं देखेंगे। इसीलिए मेरा मकसद रहता है कि छोटे से छोटे वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताऊं। अब जब छोटे से छोटे वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है हल्की सी स्पीड हमको तेज रखनी पड़ेगी। जिनको लगता है मैं स्लो पढ़ा रहा हूं, वो जानते हैं कि प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन देता है आपको यूट्यूब। भाई 1x पे आपको स्लो लगता है तो 2x कर लो, फटाफट पढ़ा दूंगा सब कुछ, है ना। मतलब 40 मिनट की वीडियो तुमने 20 मिनट में खत्म कर दी। और जिनको लगता है मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूं, वो प्लेबैक स्पीड में जाके वीडियो को वो 0.75 पे कर सकते हो, 0.5 पे कर सकते हो, तो तुम फायदे में रहोगे। नुकसान तुम्हारा कहीं पे भी कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। यही तो सारे फायदे हैं टेक्नोलॉजी के। क्या मतलब है? मतलब तुमने इंटरनेट ले लिया, तुम्हारे पास फोन है, तुम्हारे पास ईयरफोन है सब सुनने के लिए, तो इन सारी चीजों का इस्तेमाल करो। यहां पे आपको सारी चीजें मैं क्रिस्प में प्रोवाइड करता हूं। फिलहाल ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। देखिए यहां पे कुछ गिवन विवन नहीं है, एलएचएस है, आरएचएस है, उन दोनों को करना है बराबर प्रूफ। ये क्वेश्चन मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस है, क्योंकि बच्चे यहां पे सोच ही नहीं पाते कि आखिर वो शुरुआत कहां से करे। पर जैसा कि मैं कहता हूं, शुरुआत वहां से करो जहां से चीजें ज्यादा उलझी हुई लगती हो। तो तुमने एलएचएस को देखा, तुमने आरएचएस को देखा, कहां पे चीजें उलझी हुई हैं? उलझी हुई मतलब अरे टर्म्स जो है स्कैटर्ड है, टर्म्स ज्यादा है, ठीक है। तो देखोगे तो एलएचएस में ज्यादा चीजें हैं, आरएचएस में कम चीजें हैं। तो ज्यादा से कम में आना आसान होता है, कम से ज्यादा में जाना मुश्किल होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए हम शुरू कहां से करेंगे? हमारे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से। भाई क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड? तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कुछ इस प्रकार से है। यहां पे cot x है, इस cot x के साथ मल्टीप्लाइड है cot 2x और फिर एक प्लस का साइन है। फिर यहाँ पे cot 2x है, इस cot 2x के साथ मल्टीप्लाइड है cot 3x और यहाँ पे प्लस का साइन है। फिर कौन है? फिर 2 है। हाँ सर क्या करोगे? हमको तो कुछ नहीं सूझ रहा। देखना बहुत सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक ये है कि ये जो 2 है, 2 कैसे बनता है? सर 2 1 + 1 से बनता है, बचपन से पढ़ते आए हो तो वही करेंगे। 2 किससे बनता है? 1 + 1 से बनता है, ठीक है सर, बनता होगा। तो क्या करेंगे सर? तो इस 2 को 1 + 1 लिख दीजिए और उस एक 1 को आप यहां पे लाइएगा। एकदम मेरे हर स्टेप को ध्यान से देखिएगा। ये cot x बनेगा, ये cot 2x बनेगा। उस 2 को 1 + 1 लिखा, यहां पे मैंने क्या लिख दिया? +1 लिख दिया। सेम चीज यहां पे करेंगे, एक ब्रैकेट क्लोज किया, यहां पे हमने cot 2x लिखा, यहां पे हमने cot 3x लिखा और एक 1 हमने यहां पे रख दिया। कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने क्या किया। उस 2 को मैंने 1 + 1 लिखा, एक 1 इधर एक 1 उधर, है ना, बांट दिया। बराबरी में क्या किया? बांट दिया। अरे भाई नेचर सिमेट्रिक है ना, सब कुछ क्या होता है? बराबर में बढ़ता है लोगों को। तो ऐसे ही 2 जो है एक इधर भी गया और एक उधर भी गया। ठीक है सर, समझ में आ गई बात? आगे क्या? अरे भाई cot क्या होता है? cos
अपॉन साइन होता है, इतना तो अकल है ना तुम में। कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है, 10वीं में पढ़े थे। तो कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। हाँ सर सही बोल रहे हो आप। तो चलो रिप्लेस करते हैं। तो जहां जहां कॉट देखते हो वहां वहां कॉस अपॉन साइन डाल दो। तो ये कॉट एक्स है, ये कॉट एक्स हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये कॉट 2x है, कॉट 2x क्या हो जाएगा, कॉस 2x अपॉन साइन 2x। देखते रहना, तुम बोलोगे सर इसका क्या फायदा होगा, भाई फायदा समझ में आएगा थोड़ी देर बाद। यहां पे कॉट 2x है, कॉट 2x क्या होगा, ये होगा कॉस 2x अपॉन साइन 2x। क्या होगा, कॉस 2x अपॉन साइन 2x। ये कॉट 3x है, ये क्या होगा, ये होगा कॉस 3x अपॉन साइन 3x, है ना। और ये क्या है, ये तुम्हारे +1 का साइन है, तो हमने +1 का साइन लगा दिया। ठीक है सर, बातें समझ में आ रही है आपकी, एकदम अच्छे से आ रही हैं। अब सुनिएगा मेरी बात, वापस से यहाँ पे ब्रैकेट को रखिए आप क्लोज, बड़े काम की चीज है। यहाँ पे मैं वापस से लेने वाला हूँ एलसीएम। क्या लेने वाला हूँ, एलसीएम। ये जो 1 है, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये जो 1 है, जस्ट अ सेकेंड, अरे भाई मिट क्यों नहीं रहा ये, हाँ मिट गया। ये जो 1 है इसको 1/1 लिखिए। क्या लिखिए आप इस 1 को, 1/1। सिमिलरली ये जो 1 है ना, इस 1 को भी आप क्या लिखिए, 1/1 लिख दीजिए और ऐसे ब्रैकेट आप क्लोज कर दीजिए। अब फोकस आप इस ब्रैकेट पे करिए। एक बात बताइए, आप एलसीएम ले सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल ले सकते हैं। डिनोमिनेटर क्या है, साइन एक्स साइन 2x है, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, सेम डिनोमिनेटर कर देंगे। अब मैं आपको एलसीएम वेलसीएम लेना नहीं सिखा रहा हूं, क्लास 11th के बच्चे हो तो इतना मैं अज्यूम करके चल सकता हूं कि जो बच्चा ये वीडियो देख रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा होगा, उसको क्लास 11th में एलसीएम लेना आता होगा। तो ये बनेगा साइन एक्स मल्टीप्लाइडेड बाय साइन 2x। और नीचे की अगर आप बात करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा साइन एक्स मल्टीप्लाइडेड बाय साइन 2x। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। ठीक है, नहीं आता है तो एक बार क्या करना, एक बार यूट्यूब पे एलसीएम की वीडियो कहीं देख लेना, 6वीं 5वीं की, तुमको समझ में आ जाएगा कि एलसीएम कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे भी अपन सेम खेल खेलेंगे जो खेल वहां पे खेला है। तो डिनोमिनेटर वापस से क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर वापस से हो जाएगा आपके पास, ये रहेगा साइन 2x, ये रहेगा साइन 3x। आई होप कहीं पे कोई इशू नहीं है। वापस से यहां पे क्या रहने दीजिए, यहां पे आप रहने दीजिए cos 2x मल्टीप्लाइडेड बाय cos 3x। ठीक है, और यहां पे देखो जो चीज इधर रहती है वही चीज इधर आ जाती है, यानी कि यहां पे आ जाएगा sin 2x मल्टीप्लाइडेड बाय क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाइडेड बाय sin 3x बन जाएगा। परेशान मत होना, अभी अपन बहुत सारी बातें और करेंगे। अरे आरएचएस वगैरह तो नहीं है, नहीं इतना ही है। ठीक है सर, आपने समझाया, हमने समझा भी, आपने सब कुछ लिखा, हमने लिखा भी। इसके बाद हम क्या करें, तो देखिए यहां पे ना एक फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर, बताओ जरा। तो फॉर्मूला इस पार्ट और इस पार्ट दो, मतलब ये जो हिस्सा है इधर वाला हिस्सा और ये जो इधर वाला हिस्सा है, इन दोनों में अलग अलग लगेगा। इसलिए मैं इस पूरे टर्म को एक बार वापस से लिख देता हूं, जिससे आपको संतुष्टि मिल जाए कि हाँ सर ने बड़ा बड़ा लिख दिया, हमको समझ में भी आ रहा है। ठीक है, सारी चीजें लिखेंगे, टेंशन मत लो। तो क्या क्या है, तो यहां पे हमने शुरुआत की थी cos x, फिर था हमारे पास cos 2x, फिर था हमारे पास क्या था भाई, फिर था हमारे पास sin x और sin 2x। तो यहां पे हमने लिख दिया, फिर है हमारे पास sin x और sin 2x। ठीक है ना, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है हमारे पास sin x मल्टीप्लाइडेड बाय sin 2x। लीजिए एक बार मैंने आपके लिए फिर से सारे टर्म्स लिख दिए। फिर एक प्लस का साइन है, उसके बाद क्या है देख लीजिए, उसके बाद है cos 2x cos 3x, याद हो गया मुझे। फिर क्या है, फिर है cos 2x, फिर कौन है, फिर cos 3x है। इसके साथ कौन था, इसके साथ जितना मुझे याद है sin 2x और sin 3x था। बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप, इसके साथ सर sin 2x और sin 3x था, नो डाउट। और नीचे क्या था, नीचे था आपके पास sin 2x मल्टीप्लाइडेड बाय sin 3x। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब बात आती है सर कि क्या करोगे, है ना, अब मतलब कैसे सॉल्व करोगे, क्या दिमाग लगाओगे। तो पूरा फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर पे कीजिए। किस पे कीजिए, पूरा फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर पे कीजिए, यहां पे भी और यहां पे भी पूरा फोकस, मतलब एकदम, मतलब तुम आंख मतलब देख लो क्या है क्या नहीं है, क्या है सब देख लो, है ना। चलो सर, हाँ बताओ सर क्या करोगे। तो एक आइडेंटिटी याद है, मुझे याद है, कौन सी आइडेंटिटी सर, तो आइडेंटिटी हुआ करती थी, मैं चलिए आइडेंटिटी आपके लिए लिख देता हूं। आइडेंटिटी होती थी कि जब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता था, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता था, तो क्या बनता था भाई, वो बनता था कॉस के अंदर ए माइनस बी। क्या बनता था, कॉस के अंदर ए माइनस बी। कब कब कब, जब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता था तो कॉस के अंदर बनता था ए माइनस बी।
क्या वो चीज यहां पे एप्लीकेबल है? तो देखिए यहां पे अगर इसमें देखेंगे तो आपका जो a है वो कौन हो जाएगा? x हो जाएगा। जो आपका b है वो कौन हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अरे भाई गलत बोल रहा हूं क्या? cos a cos b प्लस sin a sin b, है ना? तुम x को a देखो, 2x को b देखो। वापस से सुनो मेरी कहानी भाई, x को a देखो, 2x को b देखो, तो क्या बन गया? cos a cos b। देखो ना, x को a देखो, 2x को b देखो, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। बना कि नहीं बना? बना सर। तो भाई cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है? तो सर cos a माइनस बी होता है। भाई तुम्हारा a कितना था? सर x था। तुम्हारा b कितना था? सर 2x था। तो तुम क्या बोलोगे कि सर जो इसका न्यूमरेटर है, सर जो इसका न्यूमरेटर है cos के अंदर x माइनस 2x हो जाएगा। समझे? ये होती है मतलब बुद्धिमानी कि कैसे करें। मतलब ये चीज जो है ना तुम्हारे प्रैक्टिस से आएगी। तुम इसको मतलब रटने की कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी बार फॉर्मूला देख लो, पर ये चीज ऑन द स्पॉट स्ट्राइक कब करेगी? जब तुम करोगे प्रैक्टिस, और वही करवाने मैं आता हूं। ठीक है? और डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दो आप, नो टेंशन। तो डिनोमिनेटर हो जाएगा आपके पास sin x मल्टीप्लाइडेड बाय sin 2x। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, मेरा मन है कि क्यों ना इधर भी न्यूमरेटर में कुछ देखा जाए। तो हाँ सर, आप बिल्कुल सही देख रहे हो। सर यहां पे जो 2x है इसको a मान लो, और 3x को क्या मान लो? b मान लो। वापस से सुनो, 2x को a मान लो, 3x को b मान लो। क्या बन गया? cos a cos b प्लस sin a sin b। अरे गलत बोल रहा हूं क्या? 2x को a मान लो, 3x को b मान लो, cos a cos b प्लस sin a sin b क्या बनेगा? cos a cos b प्लस sin a sin b क्या बनेगा? cos ऑफ a माइनस b। क्या बनेगा? cos ऑफ a माइनस b। a कितना है? 2x, b कितना है? 3x। तो ये क्या बनेगा? 2x माइनस 3x। क्या बनेगा? 2x माइनस 3x। डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो क्या बनेगा? sin 2x मल्टीप्लाइडेड बाय sin 3x। कोई परेशानी है? देख लीजिए। नहीं है सर, बात समझ में आ रही है। अरे भाई x में से 2x घटाओगे क्या बनेगा? माइनस x बनेगा। तो लिख दो, ये बनेगा cos के अंदर माइनस x। यहां पे क्या होगा? यहां पे तो एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं। यहां पे sin x मल्टीप्लाइडेड बाय sin 2x बनेगा। ठीक है? फिर ये प्लस का साइन आ गया, 2x माइनस 3x माइनस x। तो cos के अंदर आपने वापस से माइनस x लिख दिया। डिनोमिनेटर क्या रहेगा? सेम रहेगा, यानी कि sin 2x मल्टीप्लाइडेड बाय sin 3x। कभी आपको मैंने अलाइड एंगल पढ़ाया था? हाँ सर, आपने अलाइड एंगल तो पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था अलाइड एंगल में? कि cos के अंदर माइनस थीटा बनता है, कॉस जो है खा जाता है, माइनस को क्या करता है? खा जाता है। कॉस जो है माइनस को कंज्यूम कर लेता है। तो कॉस के अंदर माइनस थीटा डालोगे तो वापस से क्या दे देगा? प्लस कॉस थीटा दे देगा। तो अभी कॉस के अंदर क्या है? माइनस एक्स है, तो उस माइनस को क्या करेगा? वो खा जाएगा। तो किस में तब्दील कर देगा? प्लस कॉस एक्स में। तो इसीलिए कॉस ऑफ माइनस एक्स लिखने की जगह आप प्लस कॉस एक्स लिख दीजिए। डिनोमिनेटर में आप सेम टू सेम लिख दीजिए साइन एक्स मल्टीप्लाइडेड बाय साइन 2x। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। यहां पे भी इस माइनस को कॉस खत्म कर लेगा, खा लेगा, तो कॉस एक्स बनेगा। नीचे क्या बनेगा? नीचे बनेगा साइन 2x मल्टीप्लाइडेड बाय, इधर क्या बनेगा? साइन 3x। आगे का टेंशन अपन अगले पेज पे लेंगे। ठीक है? आ जाए अगले पेज पे। चलो अगले पेज पे आते हैं। तो क्या क्या बना अपने पास? तो ऊपर अपने पास cos x है, नीचे क्या है? नीचे अपने पास sin x मल्टीप्लाइडेड बाय sin 2x है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। यहां पे भी ऊपर आपके पास cos x है, यहां पे भी sin 2x मल्टीप्लाइडेड बाय sin 3x है। क्या आप कुछ कॉमन ले सकते हैं दोनों ब्रैकेट में? यस सर, cos x को हम कॉमन ले सकते हैं। और कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? बाद में सोचेंगे। पहले तो cos x को आप कॉमन ले लीजिए। तो यहां पे आपने दोनों ब्रैकेट से cos x को ले लिया कॉमन, मतलब दोनों टर्म से cos x को ले लिया कॉमन। तो यहां पे क्या बना भाई? कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। तो 1 अपॉन sin x मल्टीप्लाइडेड बाय sin 2x। ठीक है? यहां पे किसका साइन आया? प्लस का। ये cos x भी बाहर चला गया, क्या बचा? 1 बचा। यहां पे नीचे क्या बचा? sin 2x मल्टीप्लाइडेड बाय क्या बचा? sin 3x बचा। अब इसके बाद सर हम क्या करें? अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यहां पे इस स्टेप के बाद जो बच्चा सोच लेता है, यानी कि उस बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री ढंग से बहुत अच्छे से पढ़ी है। और क्या करना है? तो यहां पे हम करेंगे एक टर्म का डिवाइड और उसी टर्म का करेंगे हम मल्टीप्लाई, नीचे भी और ऊपर भी। सही बात है, डिवाइड और मल्टीप्लाई कहां होता है? नीचे भी होता है और ऊपर भी होता है। तो देखो दादा, किसका मल्टीप्लाई और किसका करें हम डिवाइड? तो यहां पे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले हैं साइन एक्स का। किसका? साइन एक्स का। भाई साइन एक्स का कैसी बातें कर रहे हो सर? साइन एक्स को कहां से क्या क्या, मतलब कुछ नहीं समझ आ रही सर आपकी बात। समझ में आएगी बात, सुनिएगा। तो मैं नीचे लिख देता हूं यहां पे साइन एक्स, और सिर्फ नीचे लिखने से बात तो बनेगी नहीं। तो कहां पे लिखे सर? तो सर जी आप यहां पे भी ऊपर में साइन एक्स लिखिए, और यहां पे भी जो 1 है ना, आप यहां पे भी ऊपर में क्या लिखिए? साइन एक्स लिखिए। आपने लिख दिया। ठीक है सर, बात थोड़ी बहुत तो समझ में आ रही है। सर ये साइन एक्स और ये साइन एक्स तो कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा, पर करना नहीं है। हो जाएगा पर करना नहीं है। क्यों? तो कारण समझाता हूं।
ठीक है, इसको रहने दो एज इट इज, cos x अपॉन sin x, इसको चेंज मत करना, रहने दीजिए आप cos x अपॉन sin x। ये जो sin x है ना, ध्यान दीजिएगा, दिमाग देखिएगा मेरा, इस sin x को मैं लिखूंगा 2x माइनस x। क्या लिखूंगा मैं? 2x माइनस x। क्यों? अरे भाई 2x में से x घटाओगे क्या बचेगा? x बचेगा। नीचे वाले को रहने दो, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसको रहने दो sin x मल्टीप्लाइडेड बाय sin 2x, नो इश्यूज। यहां पे आ जाइए, यहां पे भी प्लस रहने दीजिए। ये जो sin x है इसको क्या लिख सकते हैं आप? इसको आप लिख सकते हैं 3x माइनस 2x। क्या लिख सकते हैं आप? 3x माइनस 2x। इसमें भी आपको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज आप रहने दीजिए। डिनोमिनेटर की बात आप करेंगे तो डिनोमिनेटर को आप रहने दीजिए sin 2x मल्टीप्लाइडेड बाय sin 3x। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आपके सामने बनता है। अब यहां पे एक छोटी सी आइडेंटिटी मैं आपको याद दिला देता हूं। सर कौन सी आइडेंटिटी आप हमें याद दिलाना चाहते हो? तो आइडेंटिटी मैं यहां पे लिख के दिखाता हूं आपको। आइडेंटिटी हुआ करती थी साइन के अंदर a माइनस b। तो साइन के अंदर जब a माइनस b हुआ करती थी तो वो बनता था साइन a cos b और फिर माइनस साइन cos a साइन b। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक तो ये आइडेंटिटी आपको याद हो गई होगी। तो सर उसको लगाओगे कहां? अरे भाई 2x माइनस x जो लिखे हो इसी में लगाओगे, इसी में फायदे में रहोगे। यहां पे 2x को आप a मान लेना और x को आप b मान लेना। यहां पे 3x को आप a मान लेना, 2x को आप b मान लेना, तो आप आसानी से उसको देख पाएंगे। तो चलिए लगाते हैं। तो इसको हम रहने देंगे यहां पे cos x डिवाइडेड बाय sin x। इसमें हम कोई भी चेंज यहां पे नहीं करेंगे। बात अंदर करते हैं तो sin ऑफ a माइनस b वो बनेगा sin a cos b, cos से sin b, पर a 2x है b x है। चलिए जल्दी लगाते हैं। तो ये बनेगा sin 2x मल्टीप्लाइडेड बाय cos x माइनस का sin cos x नहीं, cos 2x मल्टीप्लाइडेड बाय sin x, cos 2x मल्टीप्लाइडेड बाय sin x। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आया होगा, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। डिनोमिनेटर को आप लिख दीजिए sin x मल्टीप्लाइडेड बाय sin 2x, डिनोमिनेटर को चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहां पे आपने प्लस का साइन लगाया, वापस से sin a माइनस b। अरे भाई देखो a 3x है, b कौन है? 2x है, तो sin a cos b माइनस cos a sin b। फॉर्मूला लगा रहा हूं, कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूं मैं, इतना काम आप भी कर सकते हैं। तो ये बनेगा sin 3x, ये बनेगा cos 2x। ठीक है, फिर माइनस का साइन, फिर cos 3x sin 2x। क्या बनेगा? cos 3x sin 2x। आई होप इसको थोड़ा सा छोटा छोटा लिखते हैं वरना आपको दिखेगा नहीं। इसको आप लिख देंगे, माइनस साइन लगाएंगे, फिर आप लगाएंगे यहाँ पे cos 3x sin 2x। अब शायद आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। बाकी आप अपनी कॉपी में तो साइड बाय साइड लिख रहे होंगे, तो आपको वहां पे भी बातें समझ में आ ही रही होंगी, है ना? ये सब मैं मानते हुए चलता हूं क्योंकि आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। ठीक है सर, ये कर दिया हमने, अब क्या? तो अब ना अगले पेज पे आते हैं, क्योंकि इस पेज पे तो बात बनेगी नहीं। कहां पे आए अगले पेज पे? अरे भाई अगले पेज पे तो अगले पेज पे ही आओगे। चलो आ जाओ अगले पेज पे, यानी कि इस पेज पे आते हैं। जो चीजें आपने लिखी थी उन सारी चीजों को आप वापस से लिखिए, जिससे अपन कैंसिल वैंसिल कर सके, या फिर थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक कमाना है, चलो थोड़ी सी मेहनत कम करते हैं। देखना मैं क्या करूंगा। अरे भाई ये जो आपके पास नीचे है sin x sin 2x, ये इस पूरे फ्रैक्शन के नीचे है। तुमको लग रहा होगा ये सिर्फ इसके नीचे है, तुमको लग रहा होगा, ऐसा है नहीं। चलो मैं तुम्हारे वो लगने को भी दूर कर देता हूं। ये जो आपका sin x sin 2x है ना, ये इस पूरे फ्रैक्शन के नीचे है। ये जो sin x sin 2x है, ये आपके इस पूरे फ्रैक्शन के क्या है? नीचे है। जब ऐसा कुछ रहता है पूरे फ्रैक्शन के नीचे, तो आप इस पूरे पोर्शन को इससे डिवाइड करोगे और इस पूरे पोर्शन को इससे डिवाइड करोगे और बीच में किसका साइन लगाओगे? माइनस का साइन लगाओगे। अब ये मत बोलना कि ये पढ़ा नहीं था, तुम जानते नहीं थे, ये हमेशा से जानते थे। और सेम चीज आप यहां पे फॉलो करोगे। ये जो आपके पास है, ये क्या है टर्म नीचे? नीचे वाला जो टर्म है ये है sin 2x मल्टीप्लाइडेड बाय क्या है? sin 3x। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो sin 3x cos 2x को इससे डिवाइड करोगे, माइनस का साइन, इसको आप इससे डिवाइड करोगे, बीच में किसका साइन? माइनस का साइन, तो मेहनत अपनी बच जाएगी, अपना मेहनत सफल हो जाएगा। तो चलिए ये काम अपन अगले पेज में डायरेक्ट करते हैं। थोड़ा बाहर का याद रखिएगा, cos x अपॉन sin x है। तो बाहर अपने पास कौन बैठा है? तो बाहर जो है अपने पास cos x अपॉन sin x बैठा है। देखिए क्वेश्चन ऐसे लेंदी भी आते हैं एग्जाम में, और इसीलिए मैं आराम आराम से कर रहा हूं, जिससे आपको सारी बातें समझ में आए। क्या बोला मैंने? इस पूरे पोर्शन को इस नीचे वाले पूरे पोर्शन से डिवाइड करिए, sin 2x cos x को डिवाइड करिए sin x sin 2x से। तो sin 2x cos x को, भैया sin 2x cos x को आप डिवाइड कर दीजिए किससे? sin x sin 2x से। आई होप आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं है। बीच में कौन सा साइन लगाओगे? माइनस का, जो कि बीच में है। और फिर क्या करोगे? फिर आप करोगे cos 2x sin x को डिवाइड कर दो sin x sin 2x से। तो cos 2x sin x को, किसको भाई?
cos 2x sin x को किससे डिवाइड कर दो, जो डिनोमिनेटर है यानी कि sin x sin 2x से डिवाइड कर दो। तो यहां पे मैंने sin x sin 2x से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये ब्रैकेट यहां पे क्लोज नहीं करना है। इसके बाद आप यहां पे आते हैं, बीच में प्लस का साइन है तो आपने यहां पे एज इट इज बीच में प्लस का साइन लगा दिया। वापस से आप यहां पे आएंगे तो देखिए जरा, यहां पे sin 3x है cos 2x है, उसको किससे डिवाइड करेंगे, sin 2x sin 3x से डिवाइड करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या है हमारे पास है sin 3x cos 2x, ठीक है। किससे डिवाइड करोगे, डिनोमिनेटर से। क्या है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है sin 2x sin 3x, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। फिर किसका साइन, माइनस का साइन। अब यहां पे जगह बची नहीं है तो मैं यहां पे लगा रहा हूं, ठीक है। और टर्म क्या है, टर्म है जितना मुझे याद है आप देख सकते हैं यहां से cos 3x sin 2x। टर्म क्या है, cos 3x sin 2x। तो यहां पे लिखा आपने cos 3x sin 2x। वापस से आपने किससे डिवाइड किया, जो डिनोमिनेटर है एज इट इज यानी कि sin 2x मल्टीप्लाइडेड बाय sin 3x। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। कुछ नया काम, कमाल का काम मैंने नहीं किया है। अब देखो जरा, कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं। बिल्कुल सर, sin 2x और sin 2x कैंसिल हो गई। यहां पे सर और क्या कैंसिल हो रहा है, सर इधर sin x और sin x कैंसिल हो गया, बिल्कुल सही बात है। सर इधर sin 3x और sin 3x कैंसिल हो गया, सही बात है। सर इधर 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 सर इधर सर sin 2x और sin 2x कैंसिल हो गया, बिल्कुल सही बात है। तो जो जो चीजें बची उनको अपन लिखते हैं। तो यहां पे अपने पास बाहर में क्या है, cos x अपॉन sin x, ठीक है। अंदर आ जाइए जरा, अंदर क्या है, cos x अपॉन sin x। क्या होता है भाई, cos x अपॉन sin x, जल्दी बताओ। तो वापस अभी लिख दूं, बाद में अगले स्टेप में लिखूं क्या, नहीं सर लिख दो। प्रूफ क्या करना है वो तो मैं भूल ही गया। चलो कॉट वगैरह में प्रूफ करना है यानी कि लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो cos x अपॉन sin x को मैंने यहां पे लिख दिया है cot x। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहां पे माइनस का साइन लगाया मैंने। ये cos 2x अपॉन sin 2x, क्या होता है cos 2x अपॉन sin 2x, सर वो cot 2x होता है, बिल्कुल सही बात है। ये देखिए cos 2x अपॉन sin 2x, वापस से क्या बनेगा, सर cot 2x बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो था इसका हिस्सा था, अब मैं यहीं पे लिख रहा हूं cos 3x अपॉन sin 3x, सामने माइनस का साइन है। cos 3x अपॉन sin 3x क्या बनेगा, जल्दी बताइए, cot 3x बचेगा। क्या बनेगा, cot 3x बनेगा। क्लियर है चीजें, हाँ सर क्लियर है। अरे भाई माइनस cot 2x प्लस cot 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कर दिया मैंने कैंसिल, ठीक है भाई। बाहर देखो cos x अपॉन sin x क्या बनेगा, cot x, तो बाहर बन गया cot x। अंदर की बात करो भाई, ये क्या बन गया, ये बन गया cot x। यहां पे कौन सा साइन है, माइनस का साइन। अच्छा, ये वाला जो माइनस है ना, इस वाले प्लस के साथ कैंसिल हुआ है, तो ये कुछ देखो, अब कुछ तुम्हारे दिमाग देखो, तुम बोलोगे सर ये माइनस और ये माइनस सर प्लस। भाई ऐसा नहीं है भाई, ये जो माइनस cot 2x है, इस पूरे cot 2x से क्या हुआ है, गायब हुआ है। तो बचा है कौन सा टर्म, माइनस cot 3x। तो ऐसी बेवकूफियां आप एग्जाम में अवॉइड करें तो आप कुछ यहां तक पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ अगर आप ध्यान से अपनी आंखें को खोल के देखेंगे तो यही चीज हमें प्रूव करनी है, cot x मल्टीप्लाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर cot x माइनस cot 3x। और आप देख सकते हैं कि वही चीज हमने एज इट इज प्रूव कर दी है, ब्रैकेट के बाहर cot x, अंदर cot x माइनस cot 3x। अब एक बार मैं आपको मौका देता हूं कि आप सारे स्टेप सब कुछ साथ में लिख लें, कहीं पे कुछ भी ना छोड़े। तो शुरुआत हमने शायद यहां से की थी, नहीं यहां से की थी, एक बार देख लीजिए। शुरुआत हमने यहां से की थी। अब मैं सारे स्टेप्स तो आपको वापस से बता नहीं सकता हूं, पर फिर भी एज अ गो थ्रू मैं आपको दिखा देता हूं। तो शुरुआत यहां से की, आई होप आपने लिख लिया है, मिटा देता हूं। फिर हम यहां पे कूद के आए, फिर ये सारी चीजें लिखी। मैं थोड़ा सा साइड होके आपको जगह दे देता हूं, आप लिख लेंगे। बिल्कुल सर लिख लिया मैंने। उसके बाद आप अगले पेज पे यहां पे आए और मैं पूरा ही हट जाता हूं जिससे आपके पास पूरा स्क्रीन रहे। आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट मत लेना, लिख लेना, फायदे में रहोगे। फिर जो है आप फाइनली यहां पे कुदक के फुदक के किसी भी तरीके आके और आपने आंसर जो है निकाल लिया। तो इस तरीके से आपने इस आसान से क्वेश्चन का आसान सा सोल्यूशन निकाला। सर क्वेश्चन कहीं से भी आसान नहीं था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्वेश्चन में दम था, क्वेश्चन बढ़िया था। पर वीडियो को मैं यहां पे खत्म नहीं करूंगा, कुछ और मतलब कुछ और नहीं, सिर्फ एक और अच्छा सवाल लाऊंगा। बहुत ही दमदार सवाल है, बहुत ही मजेदार सवाल है, आपको मजा आ जाएगा। क्या है सर सवाल? तो पहले ये जो दो सवाल अभी तक हमने दो सवाल डिस्कस किए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, और दोनों ही सवालों का लेवल अच्छा था। अभी आता है हमारे पास एक और सवाल ये। अब ये जो सवाल है ना, दिखने में बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मजा भी आता है, लेकिन बच्चे सोच नहीं पाते हैं कि आखिर हम करें क्या कि जिससे हम वहां तक पहुंच पाए। तो तरीका देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो हमारे पास कुछ गिवन है। जी सर हमारे पास कुछ ये गिवन है, चलिए शुरू करते हैं। क्या गिवन है? तो हमारे पास गिवन है कि tan के अंदर है पाई cos x। tan के अंदर क्या है? पाई cos x। ये किसके बराबर है? तो ये बराबर है cot के अंदर पाई sin x के। किसके बराबर है? cot के अंदर पाई sin x के। भाई tan के अंदर पाई cos x है, ये बराबर है cot के अंदर
पाई साइन एक्स के। अब देखना, मेरा दिमाग देखते जाना, आपको सब समझ में आएगा। वापस से मैं यहां पे थोड़े से सब्स्टिट्यूशंस आपको सजेस्ट करूंगा। मैं कहूंगा कि पाई कॉस एक्स को फिलहाल के लिए ए मान लीजिए, और मैं कहूंगा कि आपके पास जो पाई साइन एक्स वाला एंगल है आप इसको फिलहाल के लिए बी मान लीजिए, ए और बी मान लीजिए। मान लिया तो ये क्या बना, ये बना tan के अंदर, भाई ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा तो ए हो गया, तो tan ए बना। ये बाहर क्या है, बाहर कॉट है, भाई पाई साइन एक्स क्या है, बी है, तो क्या बना, कॉट बी बना। तो tan ए बराबर क्या, कॉट बी, tan ए बराबर कॉट बी। भाई tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है, तो tan होता है साइन अपॉन कॉस, यानी कि tan ए की जगह हम लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए। क्या लिखेंगे हम, साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो हम यहां पे लिखेंगे कॉस बी अपॉन साइन बी। कंफ्यूज मत हो जाइएगा बच्चों, जैसी मैं बातें नहीं कर रहा हूं, ठीक है। वापस से क्या करोगे, अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई सुना है, वही करेंगे। तो ये चीज इधर मल्टीप्लाई होने आएगी, मतलब इधर मतलब न्यूमरेटर में, और ये चीज इधर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होने आएगी। तो ये बनेगा साइन ए मल्टीप्लाइडेड बाय साइन बी। क्या बनेगा, साइन ए मल्टीप्लाइडेड बाय साइन बी। कॉस ए उस तरफ मल्टीप्लाई होने जाएगा, यानी बनेगा कॉस ए मल्टीप्लाइडेड बाय कॉस बी। क्या बनेगा, कॉस ए मल्टीप्लाइडेड बाय कॉस बी। इधर क्या बनेगा, साइन ए मल्टीप्लाइडेड बाय साइन बी। तरीका देखना, ठीक है सर, समझ आएगी बात। ये जो साइन ए इंटू साइन बी है ना, इसको आप उधर भेज दीजिए। किधर भेज दीजिए, राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, ठीक है सर। भेज दिया तो उधर भेजोगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसको आपने किधर भेज दिया, उधर भेज दिया, तो क्या हुआ, ये बना कॉस ए मल्टीप्लाइडेड बाय कॉस बी माइनस साइन ए मल्टीप्लाइडेड बाय साइन बी। देख लीजिए मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये जो साइन ए वाला साइन बी वाला टर्म है मैंने उसको उस तरफ भेज दिया। क्लियर है, क्लियर है सर। आगे क्या, तो आगे सुनिए, तो आपके पास कुछ ऐसा बना कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और उस तरफ क्या बैठा है, 0 बैठा है, तो उधर 0 बैठने दो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक बात बताओ आप, क्या आपने कभी जीवन में ऐसा कोई फॉर्मूला देखा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी? तो आप बोलेंगे हाँ सर हमने देखा है। कौन सा फॉर्मूला, सर कॉस ऑफ ए प्लस बी। क्या देखा है, कॉस ऑफ ए प्लस बी, यानी कि राइट हैंड साइड में मैं लिख दूंगा कि कॉस ऑफ ए प्लस बी बराबर 0। अब ये मत बोलना कि ये फॉर्मूला आपने देखा नहीं है। अब सुनिए मेरी बात, अब आप लिखेंगे कि सर cos ऑफ a प्लस बी कितना हो गया, तो सर cos ऑफ a प्लस बी तो 0 हो गया। बच्चों एक बात बताओ, cos 0 कब देता है, भाई क्या बोल रहा हूं मैं, cos 0 कब देता है? अच्छा कुछ कंडीशन वंडीशन तो गिवन थी नहीं, तो cos 0 कब देता है? तो cos जो है ना, 2 एंगलों पे 0 देता है। क्या देता है, 2 एंगलों पे 0 देता है। एक्चुअली यहां पे जो मैं क्वेश्चन आपसे डील कर रहा हूं, ये कि cos कब 0 देता है, ये हम थोड़े समय बाद एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। मैं वहां पे आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा कि क्यों मैंने यही एंगल और यही एंगल लिया। आप में से कई बच्चे बोलेंगे सर cos 0 देता है 90 पे, तो एक एंगल हो गया 90। आप में से कुछ समझदार बच्चे होंगे, वो बोलेंगे सर 90 पे नहीं सर, और भी वैल्यूज पे देता है सर, 90 पे तो देता ही देता है सर, 270 पे भी देता है सर, और 450 पे भी देता है, तो सर कितनी वैल्यू लोगे? आप में से कई समझदार बच्चे सोच पाए होंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि cos सिर्फ 90 पे 0 नहीं देता, और भी बहुत सारे एंगल है जहां पे cos 0 देता है। तो सर आप कौन कौन से चुनोगे? तो ये चीज मैं पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी क्योंकि चैप्टर नहीं पढ़ाया है, पर अपन को तो सवाल करना है, तो मैं डायरेक्ट बताता हूं कि जब भी आप कुछ जीवन में ऐसा पाएं तो आप समझ जाइएगा, यहां पे जो अंदर वाला एंगल है, अंदर वाला एंगल क्या है, आज a प्लस बी है। वैसे तो थीटा मिलेगा, पर आज क्या है, a प्लस बी है। तो आप कह सकते हैं कि जो अंदर वाला एंगल है a प्लस बी, ये या तो प्लस पाई बाई 2 होगा, क्या होगा, या तो प्लस पाई बाई 2 होगा, या तो माइनस पाई बाई 2 होगा। सिर्फ यही दोनों एंगल मिलेंगे, सिर्फ यही दोनों एंगल मिलेंगे, या तो प्लस का पाई बाई 2 मिलेगा, या तो माइनस का पाई बाई 2 मिलेगा। इन दोनों के अलावा और कुछ हमको नहीं देगा। ये कौन बताता है हमें, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बताता है। इनफैक्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी ये बातें डील करती है, पर बहुत आगे जाके क्लास 12th में। पर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अपन क्लास 11th में ही पढ़ेंगे, तो वहां पे मैं आपको सिखा दूंगा। तो हमने बोला कि हमारा a प्लस बी या तो प्लस पाई बाई 2 होगा, या तो माइनस पाई बाई 2 होगा, जो कि वैलिड है, कोई इशू नहीं है। अब देखिएगा, अरे भाई a वाला एंगल और b वाला एंगल, वो तो आपने देखिए ना, a वाला एंगल क्या था, पाई कॉस एक्स, b वाला एंगल क्या था, पाई साइन एक्स। आपने कुछ लिया था, तो भाई जो लिया था उसको यहां पे रखोगे कि नहीं रखोगे? बिल्कुल सर रखेंगे, तो रख दो ना। a वाले की जगह क्या रखोगे, भाई a वाले की जगह रखोगे आप पाई कॉस एक्स, a वाले की जगह क्या रखोगे, पाई कॉस एक्स। b वाले की जगह क्या रखोगे, b वाले की जगह रखोगे पाई साइन एक्स, b वाले की जगह क्या रखोगे, पाई साइन एक्स। ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है प्लस माइनस पाई बाय
बाई 2। बात समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है। एक बात बताओ, LHS RHS में कुछ कैंसिल कर सकते हो? तो आप बोलोगे हाँ सर कर सकते हैं ना। देखो ना सर, पाई है, उधर भी पाई है, तो पाई ने पाई को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। अरे भाई इधर LHS में पाई है, RHS में भी क्या है? पाई है भाई, तो इधर के पाई ने उधर के पाई को कैंसिल कर दिया, तो कर दो कैंसिल। कर दिया तुमने कैंसिल, तो क्या बचा? ये बचा आपके पास cos x, फिर क्या बचा? फिर बचा प्लस का साइन एक्स, पाई ने कैंसिल कर दिया ना, और उस तरफ का भी पाई गायब, तो बचा ये प्लस माइनस 1/2। ये है सवाल की बात। यहां तक पहुंचना है खेल। अगर यहां तक पहुंच गए फिर उम्मीद है कि कुछ किया जा सकता है। चलिए आ जाइए, तो यहां तक तो पहुंचे, इसकी खुशी मनाते हैं। तो हम लिखेंगे कि हम cos x प्लस साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है? तो हमारे पास cos x प्लस साइन एक्स की वैल्यू है प्लस माइनस 1/2। ठीक है सर, अब सुनना मेरी बात। अरे प्रूफ करना था सर प्लस माइनस 1/2√2। क्या प्रूफ करना था सर? प्लस माइनस 1/2√2। सर बस थोड़ा सा सर एक दिक्कत है, 2 तो है, कहीं से √2 मिल जाए बात ही बन जाए, कहीं से √2 मिल जाए बात ही बन जाए। सर कहां से लाओगे √2? भाई नहीं है तो LHS और RHS में क्या करो? डिवाइड कर दो। भाई जो चीज नहीं होती है वो LHS RHS में क्या करते हो? या तो डिवाइड या तो मल्टीप्लाई। अभी डिनोमिनेटर में बैठा है तो क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो LHS को भी डिवाइड करो और RHS को भी डिवाइड करो। आ जाओ यहां पे, तो हमने LHS को डिवाइड करा तो ये हो गया 1/√2 cos x, जो मिसिंग था उसी से डिवाइड किया, ये बन गया 1/√2 sin x। आपने इस तरफ भी किया तो ये प्लस माइनस बना और ये बना 1/2√2। अब खेल समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सर समझ पा रहे हैं। अब क्या? अब सुनिए, अब आपको सोचना है कि आपको चाहिए क्या। इधर देखिए, आपको चाहिए cos के अंदर x माइनस π/4। क्या चाहिए आपको? cos के अंदर x माइनस π/4। अब मेरा दिमाग देखिएगा आप, मैं आपसे कहता हूं कि भाई 1/√2 जो होता है वो तो यार cos π/4 होता है। π/4 समझते हो ना? π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। π/4 का मतलब क्या होता है? 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2 होता है। इनफैक्ट अगर आप में थोड़ा सा भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का जुनून सवार होगा कभी, sin π/4 भी क्या होता है? सर वो भी 1/√2 होता है। वो भी क्या होता है? 1/√2 होता है। यानी कि सर ये जो 1/√2 है, ये वाला जो 1/√2 है, इसकी जगह आप cos π/4 लिख दीजिए, तो ये हो गया cos π/4, ये हो गया cos x। ये क्या हो गया? cos π/4, ये हो गया cos x। खेल समझ पा रहे हो? और इस 1/√2 की जगह क्या लिखो? sin π/4 लिख दो, तो ये आपने लिख दिया sin π/4, और ये क्या लिख दिया? ये आपने sin x लिख दिया। ये किसके बराबर हो गया? प्लस माइनस 1/2√2 के बराबर हो गया। अरे भाई खेल समझ रहे हो कि नहीं? ये बताओ, खेल समझ रहे हो कि नहीं? ये है खेल, ये खेल खेलना है आपको मैथ्स के साथ। तो 1/√2 को आपने cos π/4 ले लिया, इस 1/√2 को आपने sin π/4 ले लिया। मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये जो π/4 है आप इसको एंगल A कंसीडर कर लीजिए, ये जो x है आप इसको B कंसीडर कर लीजिए। भाई π/4 को A कंसीडर कर लो, x को B कंसीडर कर लो। ये क्या हो गया? यहां पे भी π/4 को A कंसीडर किया, x को B कंसीडर किया, तो एक्चुअली ये बन क्या गया? ये बन गया है cos A cos B प्लस साइन A साइन B। यही बना? कुछ अलग तो नहीं बना? नहीं सर यही बना, सही बोल रहे हो आप। और RHS में क्या है? प्लस माइनस 1/2√2 तो बैठा ही हुआ है। एक बात बताओ, cos A cos B प्लस sin A sin B क्या होता है? तो पूरी दुनिया कहेगी सर cos A cos B प्लस sin A sin B होता है cos ऑफ A माइनस B। क्या होता है? cos ऑफ A माइनस B। हाँ भाई सही बात है, cos ऑफ A माइनस B होता है। और इस तरफ क्या है? इस तरफ है प्लस माइनस 1/2√2। अरे भाई A की वैल्यू तो हमको मालूम है π/4, B की वैल्यू हमको मालूम है x, तो रख देते हैं। चलिए रख देते हैं। तो A की जगह हमने रख दिया π/4, तो cos के अंदर यहां पे क्या हो गया? π/4 हो गया। माइनस का साइन है, B की जगह हमने x रख दिया, तो cos π/4 माइनस x। RHS में देखिए प्लस माइनस 1/2√2। क्या बना? प्लस माइनस 1/2√2। जस्ट अ सेकेंड, प्लस माइनस 1/2√2। एक बार मैच कर लो, सही आंसर भी है कि नहीं। तो cos x माइनस, अरे अरे सर गड़बड़ हो गया सर, गड़बड़ हो गया सर, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया सर। ब्लंडर कैसे? भाई सर π/4 माइनस x आ गया। सर हमको तो सर x माइनस π/4 चाहिए था। सर आपने क्या प्रूफ कर दिया? π/4 माइनस x, हमको क्या चाहिए? x माइनस π/4। अब क्या करें सर? भाई यहां पे तुम में समझदारी होगी तो वैसे तो तुम खेल समझ चुके होगे, नहीं है तो मैं समझाता हूं। देखो भाई तुमने क्या निकाला? तुमने निकाला है cos के अंदर π/4 माइनस x बराबर क्या निकाला है? प्लस माइनस 1/2√2। तुमको क्या चाहिए था सर? π/4 माइनस x नहीं, x माइनस π/4, यही चाहिए था ना तुमको।
माइनस कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो? माइनस कॉमन ले लो। लो भाई, तुमने क्या किया, कॉस के अंदर से माइनस जो है कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया बच्चों? माइनस कॉमन ले लिया। तो जैसे ही इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन निकाला, माइनस एक्स क्या बन जाएगा सर? प्लस एक्स बन जाएगा। पाई बाई 4 क्या बन जाएगा सर? माइनस पाई बाई 4 बन जाएगा। सर ये तो सही कह रहे हो आप, पर इससे हमारी बात कहां प्रूव हुई? अंदर अभी तो माइनस बैठा है, अंदर अभी कौन बैठा है सर? माइनस बैठा है। अब क्या करोगे सर? भाई कॉस की प्रॉपर्टी होती है। हाँ सर, प्रॉपर्टी तो होती है। अगर मैं कहूं कि x माइनस पाई बाई 4 को थीटा कंसीडर कर लीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि x माइनस पाई बाई 4 को आप थीटा कंसीडर कर लीजिए, तो आप कहेंगे कि जनाब ये cos माइनस थीटा हो गया। क्या हो गया? cos माइनस थीटा हो गया। और RHS में ऑलरेडी क्या है? +1/2√2। पूरी दुनिया जानती है कि cos माइनस को पचा लेता है, कंज्यूम कर लेता है, तो इस माइनस को क्या करेगा? खत्म कर देगा। तो cos थीटा की वैल्यू +-1/2√2 हो जाएगी। अरे भाई थीटा कितना है? x माइनस पाई बाई 4, यानी कि यहां पे थीटा की जगह आपने क्या डाला? x माइनस पाई बाई 4 डाला, तो cos x माइनस पाई बाई 4 मिलेगा +-1/2√2। क्या मिलेगा? cos x माइनस पाई बाई 4 मिलेगा +-1/2√2। मैं लिख देता हूं यहां पे साफ सुथरे अक्षरों में, cos के अंदर x माइनस पाई बाई 4 आपने डाला और आंसर मिला है +-1/2√2। तो घबराने की बात नहीं थी। यहां पे बच्चे घबरा जाते हैं, अरे उल्टा आ गया। भाई cos के साथ खास प्रॉपर्टी है ना, माइनस कॉमन निकालोगे, cos क्या करता है? उस माइनस को खा जाता है, उस माइनस को खत्म कर देता है। तो उस हिसाब से उस माइनस को उसने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। क्या जो चीज हमें प्रूव करनी थी, क्या वो चीज हमने प्रूव कर ली? जी हाँ सर, हमने उस चीज को प्रूव कर लिया। देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं, मेरे साथ चलते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम में अगर इस टाइप के सवाल आते हैं, इससे मिलते जुलते सवाल भी आते हैं। इनफैक्ट अपन लेवल ना बहुत हाई करके चलते हैं अपनी क्लास का, कभी भी लो लेवल पे अपन किसी चैप्टर की बातें नहीं करते हैं। चलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेने का मौका दे देता हूं, जिससे कुछ भी बात छूटे ना। इस सारी चीजों का ले लीजिए, कुछ भी मत छोड़िएगा। हट जाऊंगे पूरा मैं? चलो हट जाता हूं, ले लो आप पूरा। ले लिया? चलो हटा दें इसको। ठीक है हटा देते हैं। इधर आ जाओ। इसके बाद यहां से मत शुरू करना बच्चों, आप जो है, अरे यहां से शुरू करो। हाँ सही है ना, यहां से लिख लो, सारी चीजें लिख लो। ये देख लेना भाई, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पे भी सारी चीजें लिख लीजिए। लिख लिया? जबरदस्त। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी निपटा दिया है, और इस वीडियो में सिर्फ इन्हीं तीनों क्वेश्चन को अपन रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपन अगला पार्ट नहीं लाएंगे, इस पे और टॉपिक्स, इस पे और क्वेश्चन नहीं बनते हैं भाई। इस पे और भी बेहतरीन से बेहतरीन, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और उन क्वेश्चन को मैं पार्ट 3 में इंक्लूड करूंगा। ठीक है, पार्ट 1 में अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड किए, 3 क्वेश्चन, फिर पार्ट 2 में इंक्लूड किए। अभी पार्ट 3 लाऊंगा, वहां पे थोड़े से क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाऊंगा, आपको और मजा आएगा। और इसीलिए आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहेंगे MB पे, मतलब मैग्नेट ब्रेन्स पे, आपको समस्या नहीं होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बस जान लीजिए आप मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट के बारे में। देखिए वेबसाइट पे क्या होता है, वीडियोस बढ़िया तरीके से प्लेलिस्ट में आपके लिए अरेंज की गई हैं, तो कहीं पे आपको समस्याएं नहीं होती है। यूट्यूब पे आप कई बार वीडियोस को क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। आप वेबसाइट खोलिएगा www.magnetbrains.com, क्लास 11 सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके सारे कोर्सेज सामने होंगे। मैथ्स को सेलेक्ट कर लेना, मैथ्स का सारे चैप्टर्स आपके सामने होंगे, जो भी देखना है उस पर क्लिक कर देना, उसका वीडियो आपके सामने प्ले हो जाएगा। और ये सारी चीजें क्या है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता है कौन? मैग्नेट ब्रेन्स। ठीक है, बाकी 3 काम जरूर करना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, जितना हो सकता है वीडियो को करो शेयर। भाई इतना बढ़िया मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए, मैग्नेट ब्रेन्स की इतनी बढ़िया फैकल्टी टीम आपके लिए इतनी मेहनत कर रही है, वीडियोस आपके लिए बना रही है लगातार, और क्वालिटी कंटेंट आपके लिए ला रही है। आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन पे हमने वीडियो बनाया है, जिससे आपको 3 क्वेश्चन अच्छे से ग्रास्प हो, आपको 3 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे हम इसी टॉपिक का, ये जो मिसलेनियस चल रहा है ना, इसका पार्ट 3 लेकर आएंगे, और कुछ और अच्छे और दमदार क्वेश्चंस अपन करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एट मैग्नेट ब्रेन्स।